आइए आपको 1933 में लेके चलता हूं। 1933 में इस दरवाजे के पीछे हजारों कर्मचारी आते थे। यह फैक्ट्री खुशहाल होती थी। वो चिमनी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो लगातार धुआं उगलती थी, क्योंकि इस फैक्ट्री में हजारों लोग चीनी बनाने का काम करते थे। 1933 में जब रोहतास नगर इंडस्ट्रियल टाउन सेटअप हुआ, डालमिया नगर सेटअप हुआ, तो डालमिया परिवार ने यहां पर सबसे पहले शुगर मिल लगाई। उसके बाद पेपर फैक्ट्री लगी, सीमेंट फैक्ट्री लगी। इस टाउन की अपनी रेलवे होती थी। उस जमाने में बिजली होती थी। 15 से 20 हजार लोग यहां पर काम करते थे। हम उस बिहार की बात कर रहे हैं 1984 से पहले, जिस बिहार में जब आज तक बात होती है पूरे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो ये डालमिया नगर का जो इंडस्ट्रियल टाउन है, ये उस जमाने में दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन होता था बिहार का, जमशेदपुर के बाद अनडिवाइडेड बिहार का। 1984 तक ये टाउन कम से कम 15 से 20 हजार लोगों को रोजगार देता था, उनके परिवारों को भरण पोषण करने की शक्ति देता था। 1984 से इसकी बदहाली आज 2020 में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की दिखाई पड़ती है। फैक्ट्रियों में तारे लगे हुए हैं, गेट में जंग लग गया है। यह कहानी उस बिहार की होती थी जिसमें आज जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछो तो कहते हैं कि समुद्र नहीं तो हम इंडस्ट्रीज कहां से लेकर आए। उस बिहार की जहां पर एक विकसित पूरा डालमिया नगर, जहां पे बिजली होती थी, सब कुछ, एक अपनी खुद की रेलवे लाइन होती थी, वहां से कहां पहुंच गया है बिहार, उसकी कहानी शायद अब चुनाव का टाइम है तो वादे होंगे, नौकरियों की बात होगी, पर यह एक ऐसी भूली हुई धरोहर है, एक ऐसी भूली हुई याद है बिहार की, जो आपको बताती है कि सरकार चाहे किसी की भी रही हो, पिछले 36 सालों में किस बदहाली से ना सिर्फ डालमिया नगर पर पूरा बिहार गुजर रहा है। एक जमाने में ये एक रेलवे लाइन होती थी, जो छोटी से रेलवे लाइन कहते हैं। डालमिया नगर जो इंडस्ट्रियल टाउन था, उसकी अपनी खुद की एक रेलवे लाइन होती थी। यहाँ पर दौड़ा करती थी ट्रेन जो बोकारो से और झारखंड के और जगहों से, उस समय तो अनडिवाइडेड बिहार था, वहाँ से कोयला लेके आती थी। और वो ये जो फैक्ट्रीज यहाँ पर हैं उनमें ईंधन का काम होता था उस कोयले से। और साथ ही साथ जो सामान यहाँ बनता था, चाहे वो सीमेंट हो, एस्बेस्टोस हो, डालडा की आपको फैक्ट्री आपने देखी, उसका बोर्ड लगा हुआ था, ये रिफाइनरी, जो भी कुछ होता था, उन सबको यहाँ से सामान लेके जाने में भी यही रेलवे लाइन काफी कारगर सिद्ध होती थी। देखिए अभी भी आपको जो इस पूरा ये खंडहर टाइप नुमा दिख रहा है, ये ऑफिस होता था उस समय जहाँ पे रेलवे का। ये सब बताता है, ये अभी भी गवाही देता है कि उस जमाने में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर उसे कह सकें, या इंडस्ट्रीज की बात होती, उस जमाने में 1984 से पहले भी कितना विकसित होता था डालमिया नगर। 2020 में जो राज्य अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे कम आता है टेबल पर, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, जहां के युवा सिर्फ सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं, शायद डालमिया नगर एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसा उदाहरण है और एक ऐसी याद है इस बिहार के लिए कि अगर यहां पर पॉलिटिकल विल होती, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति होती, और अगर कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर, जातीय समीकरणों से ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज सोचना शुरू करती, तो शायद ये इंडस्ट्रियल टाउन अभी भी जीवित होता और शायद बिहार जिस गर्त में अभी है उससे बेहतर होता।